जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो कि अभी अभी 19th ऑफ मार्च से नवरात्रे आ रहे हैं, जो कि चैत्र मास के बहुत ही शुभ नवरात्रे हैं। और इस 19th को ही हमारा हिंदुओं का नया साल भी शुरू हो रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नवरात्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और नवरात्रों में जब माँ आ रही हैं, इस बार माँ पालकी में बैठ के आ रही हैं, सो दैट्स अ बिग साइन ऑफ चेंज फॉर वी पीपल। तो हमने क्या करना है इस नवरात्रे में? जब माँ ने आना है तो उनके आने से पहले सबसे पहले हमको घर को साफ करना है। घर का ईच एंड एवरी कॉर्नर साफ होना चाहिए। कहीं पे कोई जाला, कहीं पे कोई गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरे को तो लगता है कि सारे परिवार को मिलके सफाई करनी है, ताकि सब लोग भजन लगा लो और घर की सफाई करो, ताकि माँ को भी पता चले कि मेरा इंतज़ार हो रहा है, मेरे को भी बच्चों के घर जाना है। तो जिस घर में जितनी ज़्यादा सफाई होगी, उतना माँ का ध्यान उधर जाएगा कि वाह मेरी वेट हो रही है। और घर में भजन ज़रूर लगाओ। उड़ीका दातिये तेरियां उड़ीका दातिये, बड़े अच्छे अच्छे भजन हैं, वो लगाइए और सफाई करिए। माँ दुर्गा का घर पे आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो माँ दुर्गा घर पे तब ही आएंगी जब आप सब परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से बात करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे और माँ के आने की इंतज़ार करेंगे। अगर घर में थोड़ा सा भी कलह क्लेश सुनाई देगा या झगड़ा सुनाई देगा, तो माँ रानी आप यकीन करिए गेट से ही वापस चली जाती हैं। तो इस नवरात्रे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रों के 9 दिन में घर के अंदर माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ किसी भी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये संकल्प आप सब ने ज़रूर लेना है कि 9 दिन माँ के जो आएंगे वो हमने खुशी 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 बताने हैं, ताकि माँ हमारे घर ज़रूर आए। अब 19th को जब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उससे पहली शाम को हमने घर की वाइब्स को पॉजिटिव ज़रूर बनाना है। उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक ऐसे वाला धूनी वाला लेना है जिसमें हम धूनी कर सकते हैं। इसमें आपने गूगल धूप रखनी है, उसके ऊपर कपूर रखनी है एंड 4-5 लौंग रखने हैं, काली मिर्च रखनी है और उसको जला के सारे घर में ऐसे ऐसे धूनी करनी है, एक्सेप्ट टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में ये धूनी नहीं जाएगी। ओनली इन ऑल रूम्स एंड बालकनी एंड कवर अप योर एंट्रेंस ऑल्सो। एंट्रेंस पे ज़रूर करना है। सो दिस इज़ द धूनी फॉर मेक आर वाइब्स, होम वाइब्स को पॉजिटिव करने के लिए माता रानी के आने से पहले। तो 19 तारीख को फर्स्ट नवरात्रे में सबसे पहले हमने सुबह घट स्थापना करनी है। घट स्थापना सब ने अपने अपने घर में ज़रूर करनी है, बिकॉज़ घट स्थापना के अंदर इस बार हम ऐसी चीज़ें मिश्रण करेंगे, डालेंगे, जिससे कि हमारे 9 ग्रह जो हैं वो अच्छे काम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा सामान अपने पास रेडी करके पहले ही रख लेना है। सबसे पहले तो मिट्टी का अगर घट रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो आप चांदी का भी रख सकते हो, स्टील का भी रख सकते हो, लेकिन मिट्टी का जो घट रखा जाता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके ऊपर आपने आम के पत्ते लगाने हैं, अशोका के पत्ते लगाने हैं और उसके ऊपर नारियल को रखना है। घट के नीचे आपने थोड़े से चावल ज़रूर रखने हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अब घट में आपने गंगा जल डालना है। गंगा जल के अंदर 9 ग्रहों को अच्छा करने के लिए 9 चीज़ें डालनी हैं। अब वो 9 चीज़ें क्या हैं? सूर्य के लिए सबसे पहले गेहूँ थोड़ी सी, चंद्रमा के लिए
चावल डाले जाएंगे। जुपिटर बृहस्पति गुरु के लिए थोड़ी सी हल्दी डाली जाएगी। उसके बाद आता है राहु, राहु के लिए जौ डाले जाएंगे। उसके बाद आता है आपका बुध, बुध के लिए हरे रंग की इलायची डाली जाएगी। उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के लिए आपको गाय का घी डालना है थोड़ा सा। उसके बाद आता है आपका केतु, केतु के लिए सफ़ेद और काले तिल थोड़े से उस जल में डालने हैं। उसके बाद आता है आपका शनि, शनि महाराज के लिए आपने उसमें 4-5 लौंग डालने हैं और मंगल के लिए थोड़े से मसूर की दाल के दाने डालने हैं। तो ये सब चीज़ें 9 ग्रहों के हिसाब से आपने गंगा जल में घट के अंदर मिक्स करने हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर, अशोका के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। और 9 दिनों तक इस घट को बिल्कुल भी टच नहीं करना, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपने, बिल्कुल भी इसको कोई टच नहीं करेगा 9 दिनों तक। घट की स्थापना करने के बाद उसके ऊपर आपने हल्दी के साथ स्वास्तिक बनाना है या फिर रोली के साथ स्वास्तिक जरूर बनाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब घट स्थापना के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है अखंड ज्योत जलाने का। अखंड ज्योत जलानी जो है घर में बहुत ही शुभ मानी जाती है। अखंड ज्योत जलाने के टाइम पे आपने मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी है। अपनी एक कोई भी इच्छा मन में ज़रूर धारण करके श्रद्धा और भक्ति के साथ अखंड ज्योत को जय ज्वाला माई का नाम लेकर ही प्रचंड करना है। और जब ज्योत प्रचंड हो जाए तो आप सब ने अपनी एक विश रखनी है। प्लीज़, एक से ज़्यादा विशेष रखोगे तो माँ भी कहेगी कि अब क्या बात है। तो एक ही विश मैनिफेस्ट करनी है जिससे कि माँ रानी कहे कि बच्चे तथास्तु, आपका काम हो गया। तो ये काम आप ज्योत जलाने के साथ ही कर लेना। अब ज्योत जलाने के बाद घर के अंदर अपने भजन ज़रूर चलाने हैं। उस रूम में जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पे सुबह शाम माँ के भजन ज़रूर चलने चाहिए। हनुमान चालीसा ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है। माँ के नवरात्रों में दुर्गा स्तुति का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। अब आप कहेंगे कि दुर्गा स्तुति का पाठ एक ही टाइम में बैठ के करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी एक ऐसा नियम है जिसके साथ आप एवरी नवरात्रे अध्याय के हिसाब से पढ़ सकते हैं। दुर्गा स्तुति में टोटल 13 अध्याय होते हैं और उसमें भी आपको नवरात्रों के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका आपने मंगलाचरण जो है, दुर्गा कवच जो है, तिलक स्तोत्र जो है, ये आपने डेली पढ़ना है दुर्गा स्तुति का। उसके बाद पहले नवरात्रे में आपने पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे नवरात्रे में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ना है, तीसरे नवरात्रे में 5वां और 6वां अध्याय पढ़ना है, चौथे नवरात्रे में 7वां अध्याय पढ़ना है, 5वें नवरात्रे में 8वां अध्याय पढ़ना है, छठे नवरात्रे में 9वां अध्याय, 10वां और 11वां अध्याय पढ़ना है, 7वें नवरात्रे में 12वां अध्याय पढ़ना है और 8वें नवरात्रे को अष्टमी वाले दिन 13वां अध्याय पढ़ना है। और दुर्गा स्तुति का पाठ पूरा करके माँ की जय जयकार करनी है, जिससे सभी ही फल इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और माता रानी अपना आशीर्वाद आपको देगी। ये माँ स्तुति की बुक आपको दिखाई दे रही है, दुर्गा स्तुति की बुक। ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें ये सारे अध्याय हैं, जिसका मैंने वर्णन अभी करा है कि कौन से नवरात्रे में कौन सा अध्याय आपने पढ़ना है। क्या आप जानते हैं
जब सृष्टि पर अंधकार छा गया था, तब आदि शक्ति ने 9 रूप लिए थे। उन 9 रूपों की ही पूजा हम नवरात्रों में करते हैं। पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चौथा रूप है कुष्मांडा, पांचवा रूप है स्कंद माता, छठा रूप है कात्यायनी माँ, सातवां रूप है काल रात्रि और आठवां रूप है महागौरी और नौवां रूप है सिद्धात्री। तो से ये 9 ही माँ के रूप हैं और 9 ही सिद्ध पीठ हैं जिससे आदि शक्ति बनती है। और नवरात्रों में हम हर नवरात्रे में इनका नाम ज़रूर लेंगे और इनकी पूजा करेंगे, जिससे दुर्गा माँ प्रसन्न हो और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जय माता दी। सभी भक्त जनों को वीडियो के एंड में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप 9वें नवरात्रे में अपने घट को वहाँ से उठाएंगे, उसका जल घर के कोने कोने में जरूर छिड़कना और अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में उसका जल ज़रूर छिड़कना। उसके बाद जो जल बचेगा उसको तुलसी के पौधे में डाल देना। और सेकंड चीज़, जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, कभी भी माँ की जोत को, अखंड जोत को आपने अपने आप शांत नहीं करना है, उसको अपने आप शांत होने देना है। That is very important thing for all of you. So happy नवरात्रे to all of you. सबको बहुत बहुत नवरात्रे की शुभकामनाएं और माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। बोल सांचे दरबार की जय। 80-4-84 कैंटियां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। शमी जयकारा, हर हर महादेव। बोल सांचे दरबार की जय जय जय।